देखिए बच्चों, आज हम डोमेन के अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में डोमेन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का एक बेस तैयार हो जाएगा आपका। तो आप डोमेन के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी फिर आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आप ध्यान रखिए, जब भी रूट एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। वन अपॉन एक्स होता है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वन अपॉन रूट एक्स है तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, बट और इक्वल टू वाला पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, तो यही तीन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। नीचे रूट में टू साइन एक्स माइनस वन है, तो ये टू साइन एक्स माइनस वन लिखकर ग्रेटर देन जीरो करा तो साइन एक्स क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन वन बाई टू हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे ना। साइन एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू मतलब आपको वो सारी वैल्यूज उठाना है जहाँ साइन एक्स वन बाई टू से बड़ा है। साइन एक्स जब जब वन बाई टू से बड़ा है उस समय एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ये आपको बताना है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है। बेसिक ग्राफ बना देता हूँ मैं भी, आप बोलो तो और भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक, तो अभी अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो ये हो गया ज़ीरो और ये हो गया पाई। ठीक है बच्चों, अब ये अगर ज़ीरो और ये पाई है तो आपको क्या देखना, वन बाई टू। तो यहाँ पर तो साइन एक्स क्या देता है, वन। वन बाई टू कहाँ देगा, यहाँ देगा। अच्छा, ये अगर यहाँ पर वन बाई टू देगा तो वन बाई टू साइन में कहाँ पर होता है, हाँ बोलो, पाई बाय सिक्स पर। तो बच्चों अगर यहाँ वन बाई टू दे रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वन बाई टू देगा, क्योंकि एक्स की इन दो अलग अलग वैल्यूज़ पर वाई की सेम वैल्यू आ रही है वन बाई टू। तो ये वैल्यू क्या होगी, अब मान लो, ये तो वैसे कई बच्चों को पता है कि ज़ीरो से पाई के बीच में साइन एक्स वन बाई टू पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स पर देता है। लेकिन अगर आप ये भूल भी जाओगे ना तो ग्राफ से कैसे पता करना वो सीख लो, है ना। ये ऐसे पता करना कि भैया ये जीरो से जितना आगे है ना उतना ये पाई से पीछे है, मतलब ये हो गया पाई माइनस पाई बाई सिक्स। पाई माइनस पाई बाय सिक्स करोगे तो फाइव पाई बाय सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पाई बाय सिक्स से फाइव पाई बाय सिक्स के बीच में ग्राफ ऊपर की तरफ है, किससे ऊपर है, वन बाई टू से ऊपर है। तो आपका आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय सिक्स से फाइव पाई बाय सिक्स, है ना। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर जनरल वे में वो आंसर पूछेगा तो सबके लिए होगा ना, ये लाइन को आप आगे बढ़ाते जाओगे तो और भी ग्राफ ऐसा जाएगा तो चलते ही जाएगा हमेशा। तो उसमें क्या करोगे, आप टू एन पाई ऐड कर दोगे तो वो जनरल आंसर क्या बनेगा, टू एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स से लेकर टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स। ये इसका जनरल आंसर हो गया बच्चों, है ना। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में और भी कलाकारी की जा सकती है, कैसे, वो ये कंडीशन रख देता कि भैया एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू थ्री पाई। क्वेश्चन यही होता, क्वेश्चन यही होता और इसके साथ में एक कंडीशन और ऐड कर देता, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई। मतलब उसने डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि जितना मैंने बोला है उतने डोमेन में जहाँ जहाँ साइन एक्स वन बाई टू से बड़ा हो रहा है आप तो उसका आंसर दो। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वही काम वापस से करते हैं, ये लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पॉइंट देखते हैं कि यार ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये ज़ीरो, ये पाई, ये हो गया टू पाई, ये हो गया थ्री पाई। अब थ्री पाई तक देखना है तो एक तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो ही गया आपका, तो दूसरा कौन सा, ये वाला पोर्शन है जो वन बाई टू से बड़ा है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर तो वाई वन बाई टू है ना। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ढूंढ लो। तो ये पाई बाय सिक्स, यहाँ क्या था टू पाई, तो ये हो गया टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, मतलब थर्टीन पाई बाय सिक्स। और ये क्या हो गया, थ्री पाई, ये वाला हिस्सा है ना, थ्री पाई माइनस का पाई बाय सिक्स मतलब का सेवनटीन पाई बाय सिक्स। आ रही है बच्चों बात समझ में। तो अब आपका आंसर क्या होता, एक्स बिलोंग्स टू, एक तो ये वाला इंटरवल एक्स का और दूसरा इसके लिए एक्स का, क्योंकि थ्री पाई के अंदर है ना, ये कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड थी आपकी। तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय सिक्स से फाइव पाई बाय सिक्स यूनियन थर्टीन पाई बाय सिक्स से सेवनटीन पाई बाय सिक्स। ठीक है, ओपन में क्यों लिया इसको, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ये, ना, ग्रेटर और इक्वल टू होता, मतलब अगर ये टर्म डिवाइड में नहीं होती तो ये क्लोज में आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको, है ना, समझ में तो आया होगा। ठीक है, आया समझ में। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको आप ट्राई करो थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये रूट में है ना पूरा। ठीक, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने पहले ही। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में देखकर ही पता लग जाता है कि रूट के अंदर है तो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो करना है। अब इसको कैसे करोगे आप ज़रा ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, देखो इसको सॉल्व करने के लिए
ये तो आपको दिखेगा कि साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, ये रूट में पूरा। ठीक, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 क्या करोगे, अब सोचो जरा। साइन इनवर्स 2x ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, एक तो ये मिला आपको। ठीक, दूसरा कोई भी साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी आ जाए, 2x 3x 4x 5x, सारे हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होंगे, क्योंकि साइन इनवर्स खुद क्या है, y है। y मतलब फंक्शन है ना, और फंक्शन में जो भी y होता है वो रेंज होती है। तो याद रखना, फंक्शन के अंदर चेंजेस करने पर रेंज में कभी चेंज नहीं होता है। मतलब साइन इनवर्स 3x आ जाए, 5x आ जाए, साइन इनवर्स 7x आ जाए, सबकी रेंज क्या होगी, यही क्या, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब देखो यहाँ बच्चों साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, और यहाँ साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाय 6 से ज़्यादा है। क्या करोगे आप, नंबर लाइन बना लो। ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ये हो गया माइनस का पाई बाय 6, नहीं प्लस पाई बाय 2। ठीक, माइनस पाई बाय 6 किधर आएगा, माइनस पाई बाय 6 इस तरफ आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 से ज़्यादा रखना है पहले वाले के हिसाब से, और दूसरे वाले में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रखना है। तो ओवरऑल क्या हुआ, साइन इनवर्स x लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6। ठीक, अब बच्चों साइन इनवर्स x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ तो याद ही आपको। लेफ्ट से राइट में चलने पर देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो लेफ्ट से राइट में चलने पर नीचे से ऊपर जाता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसमें जैसे आपने ये फंक्शन रिमूव करा तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पर लग जाएगा साइन पाई बाय 6। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, ये साइन इनवर्स x की वैल्यू पता लगी यहाँ से यहाँ तक, आपको तो x निकालना है ना, डोमेन के लिए तो x पता करना है। ठीक, तो साइन माइनस पाई बाय 6 क्या होगा, माइनस साइन पाई बाय 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया साइन पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 से ये पाई बाय 2 है बच्चों, है ना, पाई बाय 2 है ना, यहाँ पर मिस्टेक से पाई बाय 6 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया साइन माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा बताओ, साइन पाई बाय 2 तो हो गया आपका 1, और साइन पाई बाय 6 होता है 1 बाय, हाँ बोलो 1 बाय 2 लेकिन माइनस का। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाय 2 से 1। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया इसका। समझ में आया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है साइन, इसको सॉल्व करते मन। अब देखो यहाँ तीन तीन कॉन्सेप्ट काम करेंगे ना, तीन तीन। पहली चीज़, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन को देखेंगे। चलो भैया, साइन का डोमेन क्या है, सबका डोमेन ही निकाल रहे अपन ना। साइन का डोमेन है आर, आर है मतलब याद है आपको, आर क्लब के मेंबर में क्या करते हैं अपन, डोमेन अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो डोमेन अगर अंदर शिफ्ट हो गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब आप केवल इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लॉग रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स के, है ना, और इसका जो डोमेन आने वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। पहले लॉग के अंदर के लिए क्या कंडीशन होती है, जो भी फंक्शन है उसको क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे। ठीक, फिर रूट के अंदर के लिए क्या कंडीशन होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो। फिर डिवाइड के लिए क्या कंडीशन होती है, नॉट इक्वल टू 0। एक एक से पूछना भैया, घर में जितने भी मेहमान हैं 1 2 3 सब क्या अवगत करो, एक भी बुरा मान गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको देखो बच्चों, ये पूरी टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते बने ना, ये पूरी टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर की टर्म है, तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है। मतलब आप कुछ भी डालोगे तो ऊपर वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, वही डालोगे आप, इसके अलावा तो कुछ डाल ही नहीं सकते। तो अब बचा किस पर खेल, नीचे वाले पर। तो आप क्या करो, नीचे वाले के बारे में बात कर लो कि भैया नीचे वाला कब पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया x लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू जब जब 1 से छोटी होगी नीचे वाला पॉजिटिव होगा, और तब तब ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहना ही है। तो इसके लिए आंसर तो x लेस देन 1 हो गया। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 0, याद है ना। ठीक, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया,
लेस और इक्वल टू 4। कुछ बच्चे यहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मॉड एक्स। और मॉड एक्स लेस और 2 का मतलब मॉड एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में। ठीक, अच्छा ये ग्रेटर देन 0 था या ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, इसलिए दोनों लिया अपन ने ना। अब ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पर यही वाला पोर्शन तो ग्रेटर देन 0 था ना। ठीक, तो आप इसको भी चाहो तो ग्रेटर देन 0 में ही लिख दो। वैसे तो आपका आंसर उधर से भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है, जब आप आखिरी में सॉल्व करोगे। ठीक, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ग्रेटर देन 0 है ना, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इसका कॉमन हिस्सा तो यही होगा ना, तो इधर भी ग्रेटर देन 0 कर देना। और इधर क्या एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 है। अब इस सबका आंसर चेक कर लो कैसे। -2, पहले ये वाला देखो, एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में, इधर 1 होगा कहीं, तो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हिस्सा आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 1 ओपन में। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया ना। थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में ही है, और धीरे धीरे देखो बाकी के क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट आ गए ना। ठीक, अब देखो पहले इस लॉक के अंदर ये, फिर इस लॉक के अंदर ये पूरा, फिर इसके अंदर ये, 3 मेहमान बैठे हुए हैं भैया। पहले इस लॉक से पूछो भैया तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, तो बोलेगा भैया मेरे अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आ जाओ लिख दो, पहला पार्ट करते इसके ना, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को क्या लिखोगे आप, -log बेस 1/2 और साथ में 1 + 1/8√x -1, ये पूरा पोर्शन होगा ग्रेटर देन 0। बच्चों बात समझ में आ रही है। ठीक, बाकी के 2 पोर्शन की बात भी करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या बनेगा ये, माइनस का लॉग बेस में 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये अभी वैसे ही लिख देते हैं 1 + 1/, अब ये देखना आप, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, सही लिखा क्या मैंने, आप सोचना है ना। ठीक, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है। ठीक, आ रहा है समझ में। ठीक है, क्योंकि 8th रूट है ना, 8th रूट मतलब स्क्वायर रूट 1/2 1/2 1/2 1/8 है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा लॉग बेस में 1/2 1 + 1/, ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन -1। क्या किया मैंने बताओ, -1 का पूरी इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग, जैसे आपने एंटी लॉग लिया क्या होगा बताओ, ये 1/2 इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -1। अब ये देखो, ये काम की बात, ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, बताओ क्यों, क्योंकि लॉग का बेस 1 से छोटा है, जब भी लॉग का बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो हो गया 1 + 1/, ठीक, 8√x, और 1/2 की पावर -1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो ये बन गया 1/8√x ग्रेटर देन, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो 2 - 1 क्या हो गया, 1। अब 3 बार स्क्वायरिंग कर दो, 3 बार, एक बार करोगे 1 रूट हटेगा, दूसरी बार में तो ये बन जाएगा 1/x ग्रेटर देन 1। फाइनली हो गया x लेस देन 1, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तब भी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे अपन बताओ। इसके लिए तो बात हो चुकी है, अब इसके लिए बात करो। इसके लिए बात करोगे तो लॉग के साथ फिर ये आ गया, तो अब ये आ गया तो क्या करोगे, 1 + 1/8√x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक, ये पूरी पार्टी 0 से बड़ी होना। अब देखो ये तो ही कैंसिल ही हो गए, ये पॉजिटिव है ही, और 8th रूट क्या है, स्क्वायर रूट, इवन रूट ही है ना, तो इवन रूट है तो पॉजिटिव तो रहना ही है वो, तो ये तो ओवरऑल है ही पॉजिटिव, तो ये तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कुछ भी डालोगे पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आना ही नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट क्या होता है इसका वो भी देख लो, आपको ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/8√x बना, ये पूरा पॉजिटिव लाना था, 1 पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो आप एक से कुछ भी डालोगे पॉजिटिव ही आना है। ठीक, तीसरा देखो, मतलब एक से कुछ भी, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप, तीसरा पार्ट का गया इसका, ये रहा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो बताओ,
केवल ये 8th रूट ऑफ एक्स की बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक्स कुछ भी डालोगे तो क्यों पॉजिटिव आएगा, वो 1 मिनट रुको। 8th रूट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर और इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में। तो 8th रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब आप देख लो यही से एक्स की आप कुछ भी डालो, मतलब आर में आप जीरो से बड़े ही नंबर डाल सकते हो, नेगेटिव नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप सारे ले रहे हो, पर इन दोनों कॉमन पार्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। या फिर एक काम करो आप, तो ये देख लो, ये ज़ीरो हो गया, ठीक, ये 1 हो गया। अब आप तीनों का कॉमन एरिया ढूंढ लो, तीनों का कॉमन एरिया ढूंढ लो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है आपका, वो फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ये 0 से बड़ा और ये 1 से छोटा। अब ये 0 से बड़ा और ये 1 से छोटा, क्या होगा आंसर, आप समझ ही गए। अब 0 से 1 के बीच में ओपन में आप कोई भी वैल्यू लोगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चों दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो इधर उधर होने की पूरी गारंटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पर भी रूट का एक फंक्शन है, एक ये वाला पोर्शन रूट के बाहर है ना, तो इसमें भी देखो 2 पार्ट तो बन ही रहे, 3 भी बन सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा बोलो, फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, रूट के अंदर वाला हिस्सा, चलो आ जाओ, लॉग x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 क्या हो गया बोलो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक। बेस में क्या है इसके 0.4 है ना, ये फर्स्ट पार्ट बन गया इसके बच्चों। सेकंड पार्ट क्या बनेगा इसका, बोलो बोलो बोलो, ये वाला जो हिस्सा है ना, या एक काम करो पहले लॉग के साथ वाला ले लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तीसरा हिस्सा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, थर्ड पार्ट है ना, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये तो कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई है ना, धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला काम तो एंटीलॉग ले लो, क्या बनेगा बच्चों, अच्छा 1 मिनट है ना, ये हो जाएगा बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी रिवर्स, 0.4 की पावर 0, ये हो जाएगा 1। अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, श्योर नहीं है, ठीक। तो ये फाइनली बन जाएगा बच्चों माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 लेस देन जीरो, ठीक। अब यहाँ पर आप यूँ सोच सकते हो कि ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होना चाहिए और ऊपर वाला तो नेगेटिव है ही, इसका मतलब नीचे वाला क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अगर नीचे वाला भी नेगेटिव हो गया तो फिर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो देखो अब नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्स प्लस 5 पॉजिटिव है, तो इधर क्या है एक्स प्लस 5 नीचे पॉजिटिव, मतलब केवल x माइनस 1 के बारे में सोचना है भाई, ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, आपने यहाँ से ढूंढ लिया। तो अब केवल x माइनस 1 के बारे में बात करो तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इन तीनों का कॉमन एरिया ढूंढ लो आप, तो अब इन तीनों का हम कॉमन एरिया ढूंढते हैं बच्चों, देखो ठीक है, इन तीनों का कॉमन एरिया देखते हैं। पहला मतलब x ग्रेटर देन -5 है ना इसका आंसर, इसका ग्रेटर देन 1 है और इसका नॉट इक्वल टू, तो आ जाओ, ये -5 यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है +6 और इधर कहीं आएगा -6, ठीक। तो x की वैल्यू -5 से बड़ी, फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी, फिर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, +6 नहीं हो सकती, तो वहाँ बबल, -6 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो पूरा कॉमन एरिया इस तरफ ही आ रहा है और ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, तो आंसर क्या हो गया बोलो, x बिलोंग्स टू, अरे फाइनल आंसर बोलो क्या होगा, अरे सोचो, मैं लिख दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, 1 से, ये 1 मिनट रुको, बोलो क्या दिख रहा है, 1 ओपन में से इन्फिनेटिव क्या हटा दूँ, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये देखो एडवांस के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, थोड़ा सा लेवल और ज़्यादा रहेगा, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, वहाँ 5-6 चीज़ें होगी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपका बेस तैयार हो रहा है। अब देखो ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको मैंने कई जगह देखे ना, कई टेस्ट में देख चुका हूँ मैं इसको, कई इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो आओ जरा अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला रूट का रूल, रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर वाली टर्म जो है ग्रेटर
और इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसके आगे बच्चे रुक जाते हैं, सर अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताओ अब क्या करेंगे। तो अब देखो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ग्राफ की मदद से बहुत ही अच्छे से सॉल्व होगा। कैसे होगा, पर आपको ग्राफ आना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको सिखाया है ग्राफ। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो पहले मैं बना रहा हूँ आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, याद है ना आपको, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ जैसा आता है। ठीक, अब मैं बना रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स का, क्योंकि वो हाइट पे आता है। ठीक है, तो अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, उसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, वो ग्राफ ऐसा आएगा ना। ठीक, ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे ना, ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे, ये एक ही लाइन है ना, थोड़ा सा आप समझ जाना, ये 1 होगा, और इस तरफ ही जहाँ भी मिल रहे हैं ना, ये हिस्सा -1 होगा। ठीक, बच्चों आया समझ में, क्योंकि आपको याद है इनके डोमेन -1 से 1 ही होते थे। अब ये ग्राफ मतलब ये मिल नहीं रहे, ये इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट था ना, मिल तो ये यहाँ पर रहे। अब देखो साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स जहाँ पर भी सेम वैल्यू देते थे 1/√2, याद है ना आपको, 1/√2 सेम वैल्यू देते थे कहाँ पर, π/4 पर। तो इसका मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ पर होगा 1/√2, और चूँकि ये π/2 हो रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं, आपको तो डोमेन निकलना है। तो डोमेन निकलना है, तो अब डोमेन निकालने में आपको क्या देखना है कि भैया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ साइन इनवर्स एक्स से ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब ऊपर की तरफ है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये ग्रीन वाला, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये ब्लू वाला, है ना। इनमें मत जाना है, तो मैं आपको वैल्यू बता रहा था किधर क्या आएगी। अब आप देखो आंसर कैसे निकालना। कॉस इनवर्स का एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ ऊपर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरफ नीचे। इधर जाओगे तो उल्टा है, साइन इनवर्स एक्स ऊपर है, कॉस इनवर्स एक्स नीचे है। तो ये वाले हिस्से में कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, -1 से 1/√2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। आंसर तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप आंसर तो समझ ही गए हैं कि कौन सा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये देखो कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर, अच्छा इसको चेक भी कर सकते हो आप, है ना। आंसर तो अपना निकल गया, कहाँ से कहाँ तक आया डोमेन बोलो, -1 से 1/√2। ठीक, अब देखो मैं आपको इसको चेक करना बताता हूँ। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स क्या है, -1 है ना। कॉस इनवर्स एक्स -1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू क्या हो, -π। और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स भी -1 है। साइन इनवर्स एक्स -1 कब होता है बोलो, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, -π/2। अब आप ये दोनों वैल्यू यहाँ रख के देख लो, कॉस इनवर्स एक्स में -π रखो, और यहाँ पर आप रख दो, ये देखो ये ऐसा होगा ना, कॉस इनवर्स में -π नहीं, पाई आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स पाई पर -1 होता है ना, मुझसे गलती हो गई। अब आप यहाँ रखो तो हो जाएगा पाई -π/2, तो ये पॉजिटिव बन रहा है ना, मतलब ये वैल्यू सही है। करना कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, दोनों जहाँ मिल रहे थे वहाँ पर रोक दो। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर है ना, ये वाले हिस्से में कॉस इनवर्स एक्स ऊपर था साइन इनवर्स से, तो ये वाला हिस्सा कहाँ तक था, 1/√2, और ये था -1, तो ये आपका डोमेन हो गया। पर समझ में आना चाहिए बारीकी, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला पोर्शन क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। अब जैसे इसमें भी दिक्कत आती है ना, इसमें भी दिक्कत आती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। y इक्वल टू, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2.7 का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना ही हो गया 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2.7 जो था नंबर लाइन पर, उसके लेफ्ट साइड में 2 था और राइट साइड में 3 था, तो जो भी लेफ्ट साइड का क्लोजेस्ट इंटीजर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। जैसे मान लो 3.8 हो गया, आंसर बोलो 3, 4.9 हो गया, आंसर बोलो 4, इसी प्रकार 0.7 हो गया, आंसर बोलो 0, क्योंकि देखो ना इधर 0 इधर 1, तो ये लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मान लो मैंने नेगेटिव में ले लिया
माइनस का 2.3 ले लिया, बोलो आंसर। ये देखो माइनस का 2.3, इसके लेफ्ट साइड में कौन आएगा, माइनस का 3, राइट साइड में आएगा माइनस का 2, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। तो याद रखना नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक। तो अब डायरेक्ट माइनस का 4.2 का आंसर -5, इधर बढ़ाते जाओ इधर कम करते जाओ, ठीक। आ रहा है बच्चों समझ में, है ना। अच्छा पाई का आंसर बोलो, 3.14 होती है ना इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये क्या बन गया, 3 बन गया। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है ना। तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, क्लोजेस्ट मतलब निकालना कैसे ना, क्लोजेस्ट इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रियल नंबर लाइन, उसको यूं भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू आई प्लस एफ। आया बच्चों समझ में, ठीक है। आर इक्वल टू आई प्लस एफ भी लिख सकते हो, और यूं भी लिख सकते हैं कि एनी नंबर कैन बी expressed as sum of its integral part and fractional part। जो ऊपर लिखा है उसी के बारे में लिखा है मैंने, तो इसी रीजन से एक डेफिनेशन बन गई है ना, x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। आया बच्चों समझ में, है ना। अब देखो आगे चलते हैं ना, प्लस हो गया ना प्लस, ठीक है। कोई भी एक्स है ना, कोई भी नंबर वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के सम के बराबर होता है, ठीक। वही लिखा ना सम ऑफ, मैंने माइनस लगा दिया। अब चलो अब थोड़ा सा इसके कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख लेते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। देखो मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मैंने 0 लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो 0 पर भी ये 0 देगा, 0.1 पर भी ये 0 देगा, 0.2 पर भी ये 0 देगा, 0.9 बार पर भी ये 0 देगा। मतलब समझ रहे हो, 0 से बड़ी सारी वैल्यू उसके लिए 0 देगा, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाए, क्योंकि 1 आते ही 1 दे देगा। तो अब देखो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 ही देगा, बस 1 से कम होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक। अब आगे आपको बताना है फटाफट, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो लेकिन 2 से कम हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो लेकिन 3 से कम हो, ठीक। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 कब होगा, बोलो, जब एक्स की वैल्यू -1 या उससे ज़्यादा हो लेकिन 0 से कम हो, क्योंकि -1 में उल्टा चलता है, नेगेटिव साइड वाला पोर्शन चलता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, है ना। अब देखो मैं आपको है ना, ये आप नोट कर लेना पॉज करके, मैं आपको इसका थोड़ा सा ना ग्राफ बनाकर बता देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको मैं रफ करके इसका ग्राफ बता देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा ना। देखो इसका अब ग्राफ हम देख लेते हैं। देखो बच्चों ग्राफ में वही काम करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाओगे, ठीक। अब जैसा हमने सोचा है वैसी बात करेंगे, है ना। जल्दी बताओ, 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, मतलब 1 पर नहीं, 0.1 पर, है ना, 0.1 पर, 0.2 पर, 0.3 पर, सब पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। कब तक 0 आएगा, जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 से पहले इसकी सारी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, लेकिन 1 पर ये 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भैया 1 पर तो ये क्या देगा, 1 देगा ना। अच्छा फिर 1.1 पर, 1.2 पर, 1.3 पर, 1.9 बार तक, मतलब जब तक क्या ना आ जाए, 2 ना आ जाए, इन सब पर वो क्या देगा, 1। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। लेकिन जैसे 2 आपने लिया तो वहाँ बबल लग जाएगा, बबल मतलब 2 पर ये 1 नहीं दे रहा है, फिर 2 पर ये क्या दे रहा है, 2 पर तो ये 2 दे रहा है। आया समझ में, फिर 2.1 पर भी 2, 2.2 पर भी 2, ऐसे करते करते ये ग्राफ फिर ये ऐसा जाएगा, और जहाँ 3 आया कि यहाँ बबल लग जाएगा, और वो ये जो 3 आएगा ना इधर, उसके भाई ये ऐसा बच्चों इसका ग्राफ बनता है ना। तो इसको ये ध्यान रखना, ये एक ही सीध में है ना सारे, ठीक है बच्चों। तो ये मतलब ये जो है ना, ये ग्राफ है इसका,
ये स्टेप फंक्शन होता है ना, ठीक है, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये देखो ना आप स्टेप जैसा दिख भी तो रहा है और ब्रेक होता रहता है ये, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर ब्रेक होता है? इंटीजर पर। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंटीजर पर ब्रेक होता है। अब यही देखो ना, यहाँ पर क्या है, -1 वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक। तो -0.1 -0.2 -0.3 सब पर ये क्या देगा? -1 ही तो देगा, ठीक, लेकिन 0 पर नहीं देगा। फिर ऐसे ये इधर भी आ जाएगा, यहाँ बबल, यहाँ डार्क, ठीक है बच्चों, यहाँ पर डार्क है ना, ऐसा चलेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि अब आपको इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा। बस वैल्यू रखते हो समझ में आएगा। उसका डोमेन देखो जरा आप, डोमेन क्या हो गया? ये पूरा डोमेन हो गया ना, क्योंकि वैल्यू तो आप कुछ भी रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलना ही है, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया? आप कुछ भी रखो, एक ही चीज़ मिलना हमेशा, बताओ क्या? इंटीजर, ठीक। तो ये इसका डोमेन और रेंज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। जैसे इसका डोमेन निकलना है आपको, तो बताओ, डोमेन का कॉन्सेप्ट तो वही है कि नीचे वाला पोर्शन क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब होता था। सोचो, जब x की वैल्यू अभी बताया था 0 या 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम हो, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 हो, तो ये 0 होता था। अब आपको 0 नहीं करना है क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो 0 नहीं करना है तो क्या करो? सारी वैल्यू ले लो और उसमें से ये वाली पोर्शन x का हटा दो, तो ये आपका डोमेन आ गया। बोलो बच्चों, समझ में आया? क्या करा फिर से बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो हमें तो x की वैल्यू निकालना है। तो हमने सोचा भैया 0 कब होता था? जब x 0 से 1 हो, तो x क्लोज इंटरवल 0 से 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा। पर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सारी वैल्यू रख दो, बस ये हटा दो, क्योंकि ये रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और देखो एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ये भी शानदार एग्जाम्पल है ना बच्चों। देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि f π/2 का वैल्यू निकालो, जबकि फंक्शन ये रहा। चलो आ जाओ जरा फंक्शन देख लेते क्या है एक्चुअल में। साइन पाई स्क्वायर मतलब जानते हो क्या आप? पाई मतलब क्या होता है बोलो? 3.14, उसका स्क्वायर 9.86, और ये लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर ये हो गया साइन माइनस पाई स्क्वायर मतलब माइनस का 9.86, और यहाँ एक्स भी है, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो भैया, क्या करें आगे बताओ? ये हो जाएगा 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, ये हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस ये तो गलती होती है ना सर, माइनस बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, ब्रैकेट थोड़ी है। अच्छा, मतलब अगर ऐसा होता तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता, बिल्कुल हो जाता, और ऐसा है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये गलती होती है, समझे? तो ये क्या होगा? -9.86 क्या होगा बोलो? -10। अब माइनस बाहर आएगा, हो गया साइन 9x माइनस साइन 10x। अब बच्चे यहाँ फिर गलती करते, क्या पता आपको? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते। भाई वो मत लगा, तुझे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सॉल्व करना है, तुझे तो डोमेन निकालना है। फिर क्या करें? फिर एक काम कर, तुझे वैल्यू किसकी निकालना है? π/2 की ना। हाँ, डोमेन नहीं निकालना है, π/2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह π/2 रख दें। अच्छा, तो ये तो ऐसा हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या बचा? साइन 9π/2 माइनस का साइन 5π बचा। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? f π/2 का तो वैल्यू आया ही नहीं। अब बेटा तू ग्राफ बना, देखो मतलब कितनी सारी चीज़ें एक साथ काम में आ रही है, ठीक है। अब ग्राफ, अब बीच में से कोई यहाँ से देखेगा उसे समझ में ही नहीं आना है, इसलिए पुराने लेक्चर भी देख लेना। अब यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ बनाओ भैया, थोड़ा सा गंदा बना है, थोड़ा क्या पूरा ही गंदा बना है मुझे पता है, इसलिए मैं फिर से बना देता हूँ ना। ड्राइंग तो मेरी कभी अच्छी रही नहीं है ना, ठीक। अब देखो ये भी यहाँ से छूट गया ना, ये पूरा है, देख लेना आप, समझ जाओगे ना बच्चों, इतना तो आप समझ जाओगे ना, ठीक। बस ये है कि मुझे फिर से नहीं बनाना पड़े क्योंकि वैल्यू कम नहीं पड़ जाए। अब देखो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, 2π, 3π, 4π, और ये हो गया बच्चों 5π।
इतना तो समझ में आ गया ना। तो बताओ जल्दी से, साइन का ग्राफ है ये 1 है, ये -1 है, ठीक। तो जहाँ जहाँ ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है ना आपका, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो बताओ साइन 5 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब 9 पाई बाई 2 की वैल्यू, तो देखो ये 1 दे रहा है, ये कौन है पाई बाई 2, ये कौन है पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2, और ये हो गया 9 पाई बाई 2। तो बताओ 9 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, बताओ बताओ बताओ, 1। तो हो गया 1 - 0, मतलब आंसर हो गया 1। समझ गए बच्चों, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको, ठीक। देखो एक और क्वेश्चन, क्या करेंगे बताओ। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के अलग अलग डोमेन निकालो, बीच में इंटरसेक्शन लो। तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या बना बोलो। तो यहाँ x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा कब आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा कब आएगी। सर 1 पर तो 1 देता है, 1.1 पर भी 1 देगा, 1.9 बार पर भी 1 देगा, 2 पर 2 देगा, 1 से तो ज़्यादा है, 2.2 पर भी 2 देगा, मतलब 1 से, जब जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। समझ गए। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये इधर आया तो लेस और इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 से कम कब होगी, 4 पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 पर 4 देगा, तो फिर कहाँ से कहाँ तक, अच्छा इक्वल टू भी है ना तो 4 चलेगा, 4.1 पर भी 4, 4.2 पर भी, मतलब 5 ओपन में रहेगा जब तक चलेगा, और बाकी नीचे तो माइनस इन्फिनिटी से ले लो आप। देखो -3.1 पर नेगेटिव में जो भी आएगा 4 से तो कम ही आएगा, ठीक। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पहला बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 5, माइनस इन्फिनिटी से 5, और एक ने बोला 1 से इन्फिनिटी, दोनों का कॉमन एरिया ये वाला आ गया। तो आंसर क्या हो गया बोलो, ये क्लोज में था, ये ओपन में, ये दोनों ओपन में थे, तो ये क्लोज से ओपन, क्लोज 1 ओपन 5। आया बच्चों समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं।